ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 तक मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? जिस कंपाउंड में आपका कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर क्या होता है? कार्बन बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए देख लेते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है आपका। यहाँ पे देखिए ये आपका मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप है और ये आपका एथिल ग्रुप है। मतलब यहाँ चार के चारों ग्रुप कैसे हैं? आपका डिफरेंट ग्रुप है। तो यहाँ पे एक मेथिल, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और एक आपका एथिल, मतलब चार के चारों ग्रुप कैसे हैं? आपके डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल विद HBr। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? मेजर प्रोडक्ट पूछा गया जब 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल को HBr से रिएक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जब आप 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल को जब आप HBr से रिएक्ट करा दे तो आपका बनता है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। आपका ये बनता है, ये आपका लेस स्टेबल होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा गया तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है 1,2 हाइड्राइड शिप। तो यहाँ पे बन जाता है आपका ये 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, यहाँ पे आपका टर्सरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है और मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता तो आपका 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो जाता। यहाँ पे मेजर पूछा गया तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 एंड KOH इल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रीमर टीमर रिएक्शन का यहाँ पे देख लेते हैं। जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे 343 केल्विन पे तो आपका क्या बनता है? यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनता है। यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे आपका क्या जाता है? CHO ग्रुप आपका जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनता है, प्लस क्या बनता है? KCl प्लस आपका वाटर। तो यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोबेंजीन में NO2 जो होता है ये आपका -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? NO2 जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा रिंग में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं, तो यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा ना तो आपका डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में देखिए, यहाँ पे क्लोरीन जो होता है ये भी आपका -I इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा रिंग में। यहाँ पे देखिए, टाउलिन में देखें C6H5CH3 होता है। यहाँ पे CH3 जो मेथिल ग्रुप है ये क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा? इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग थ्रो प्लस I इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा क्योंकि यहाँ पे टाउलिन में CH3 जो होता है, यहाँ टाउलिन में C6H5CH3 में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे प्लस I इफेक्ट और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। यहाँ पे क्या पूछा गया? नॉट गिवन बाय। अब यहाँ पे केनिजारो रिएक्शन, यहाँ पे एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड ढूंढे जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन हो। जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं देगा? तो जिस एल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए, बेंजीन, यहाँ पे कौन सा? एसिटल्डिहाइड में आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे देख ले, एसिटल्डिहाइड का ये फार्मूला होता है। यहाँ पे CH3CHO होता है। यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये आपका केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये क्या देगा? आपका एल्डोल देगा। यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ये आपका डी। यहाँ पे केनिजारो रिएक्शन नॉट गिवन बाय पूछा गया था तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये आपका नहीं देगा केनिजारो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे एसिटिक एसिड को PCl5 से रिएक्ट करा रहा है तो ए बन रहा है। यहाँ पे फिर इसका C6 बेंजीन और AlCl के साथ रिएक्ट करा रहे तो बी बन रहा। अब यहाँ पे पूछा नहीं गया कि यहाँ पे ए बताना या बी बताना, तो यहाँ पे पहले आप ए और बी फाइंड कर लेते, फिर ऑप्शन मैच कर लेते। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड को जो PCl5 से रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका एसिटिल क्लोराइड बनेगा, CH3COCl बनेगा। अब जब इसे आप बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ आप जब रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका एसिटोफिनॉन देगा। क्या देगा, आपका एसिटोफिनॉन। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, बेंजीन को जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये कौन सा रिएक्शन, आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है आपका। तो यहाँ पे एसिटोफिनॉन बनता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड है ही नहीं, यहाँ पे एसिटिल तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब आपका बी ही पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे एसिटोफिनॉन बनना, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब आपका बी ही पूछा गया, तो यहाँ पे एसिटोफिनॉन ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की HBZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अब देख लेते हैं HBZ रिएक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन को H2 रेड फास्फोरस से रिएक्ट कराते हैं, देन आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो आपका बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है आपका, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जब आप इससे रिएक्ट कराते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अल्फा हेलो एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 एंड HCl एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टू गिव। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है आपका, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लिया जाएगा, यानी कि ऊपर ले लिया, अबव ले लिया जाएगा, तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है ये आपका डिकम्पोज होकर फिनाल बना लेता है। तो ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये डाइजोटेशन रिएक्शन है, NaNO2 एंड HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एट 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री, तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। यहाँ पे पूछा गया कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा देता है, आपका प्राइमरी अमीन्स ओनली देता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जब आप प्राइमरी अमीन का रिएक्शन जब आप कराते हैं क्लोरोफॉर्म विथ यहाँ पे एथनोलिक एंड एथनोलिक KOH, तो आप यहाँ पे आपका आइसोसाइनाइड बनता है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है +3 KCl +3 वाटर यहाँ पे। और ये जो आइसोसाइनाइड होता है ये कैसा स्मेल करता है, यहाँ पे फाउल स्मेलिंग होता है इसका। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये ओनली प्राइमरी अमीन देता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ये टेस्ट नहीं देता, ओनली प्राइमरी अमीन देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहाँ पे पूछा गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया। यहाँ पे जो आपका PHBB होता है ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ। तो यहाँ पे जब आप फिनाल को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटेलिस्ट, तो आपका बनता है बेकेलाइट बनता है। तो यहाँ पे बेकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग। और ये बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनाल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस कैटेलिस्ट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पे एसिडिटी जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके यहाँ होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है कॉन्जुगेट बेस यानी कार्बोऑक्सिलेट आयन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे कहाँ होगा, ये देखो ये CH3 ये तो प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आपका सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि आपका Cl3COOH आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट विथ सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, गिब्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम प्रोपियोनेट को जब सोडा लाइम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जब आप सोडियम प्रोपियोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो आपका इथेन बनता है।
प्लस सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देने, यहाँ पे सोडियम प्रोपियोनेट में 3 कार्बन है आपका, लेकिन यहाँ पे जो इथेन बन रहा है यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन आपका कम हो जाएगा। और कौन सा रिएक्शन होता था जिसमें 1 कार्बन कम हो जाता था आपका? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में भी जब आपका एमाइड से प्राइमरी अमीन बनता था तो प्राइमरी अमीन में 1 कार्बन आपका कम हो जाता था। जैसे अमाइड में आपका 5 कार्बन का अमाइड है, तो जो आपका प्राइमरी अमीन बनता था उसमें 4 कार्बन होते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, HBD रिएक्शन में हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में भी वहां पे 1 कार्बन कम हो जाता था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इथेन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। यहाँ पे नेचुरल रबर का क्या पूछा गया? मोनोमर। तो ये क्या होता है? आइसोप्रीन होता है इसका। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है ये आइसोप्रीन होता है। यहाँ पे इसका आईपीएससी नेम होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल रबर जो होता है ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI गिव्स। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट कराया जाता है, यहाँ पे हीट किया जाता है, तो आपका क्या बन जाता है? एन हेक्सेन बनता है आपका, एन हेक्सेन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपकी जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।